नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का सॉफ्टवेयर स्टडी यूट्यूब चैनल में। मैं हूं सौरभ और एक बार फिर से आ चुका हूं एमटीएस सेकंड शिफ्ट के एग्ज़ाम एनालिसिस को लेकर। एसएससी एमटीएस सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका है और इसके 25 जीके जीएस के क्वेश्चन में से लगभग अपने पास 22 क्वेश्चन आ चुके हैं। तो देखेंगे सभी क्वेश्चंस को, कौन कौन से क्वेश्चन हैं, कहाँ कहाँ से पूछे गए हैं। और जो एसएससी एमटीएस सेकंड शिफ्ट का जो क्वेश्चन पेपर रहा है इसका लेवल क्या रहा है, 15 जुलाई की सेकंड शिफ्ट का ये क्वेश्चन पेपर है जिसको आज हम डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस यदि आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां से आप फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चंस को देख सकते हैं। और यदि आपका एग्ज़ाम आने वाले दिनों में या फिर आने वाली शिफ्टों में तो आपको ये एनालिसिस ज़रूर देखना चाहिए और इसी पैटर्न पर आपसे आगे आने वाले दिनों में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो यहाँ से एक आइडिया लग जाता है कि किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और आपको क्या पढ़ के जाना है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर आप प्राप्त कर सकें अपने एग्ज़ाम में। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो पसंद आती है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर यदि आप नए हैं और सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना ना भूलें, ताकि यहाँ पर अपलोड की गई नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पर पहले क्वेश्चन के साथ आगे बढ़ेंगे और पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर आज हमारे पास पहुँचा है। लिखा हुआ है कि पंडित रविशंकर किससे संबंधित है। पंडित रविशंकर जो है किससे संबंधित है या फिर किस वाद्य यंत्र को यह बजाते थे। ठीक है, तो ये दोस्तों सितार वादक है। ठीक है, पंडित रविशंकर जो है यह एक सितार वादक थे और 92 वर्ष की अवस्था में इनका निधन हो गया। 92 वर्ष की अवस्था में अमेरिका में इनका निधन हुआ था। ठीक है, 2012 में। ये आपको याद रखना है, पंडित रविशंकर सितार वादक थे। डेली प्रत्येक शिफ्ट में एक क्वेश्चन यहाँ पर इससे संबंधित पूछा जा रहा है। कौन सा व्यक्ति किस वाद्य यंत्र से संबंधित है, ये क्वेश्चन देखने मिल रहा है। तो आने वाले दिनों में यदि आपका एग्जाम है तो यहाँ से आपको ये जो टॉपिक है ये क्लियर करके जाना है। कुछ महत्वपूर्ण व्यक्ति और कौन सी वाद्य यंत्र से वो संबंधित थे या फिर किससे संबंधित थे, ये क्वेश्चन प्रत्येक शिफ्ट में पूछा जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ से आपको पढ़ के जाना है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, विनेगर बनने में कौन सा एसिड का उपयोग किया जाता है। विनेगर बनने में कौन से एसिड का उपयोग किया जाता है, तो इसमें एसिटिक एसिड का उपयोग किया जाता है। ठीक है, एसिटिक एसिड का उपयोग इसमें किया जाता है विनेगर बनाने में। ये क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है, संतरे में कौन सा एसिड पाया जाता है। संतरे में कौन सा एसिड पाया जाता है। तो देखिए दोस्तों, जो संतरा होता है, नींबू होता है या फिर जो खट्टे पदार्थ होते हैं इस प्रकार के, उसमें एसिटिक अम्ल इसमें साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, कौन सा, साइट्रिक एसिड इसमें पाया जाता है। ये आपको याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 4। ताजमहल का निर्माण कब पूर्ण किया गया था। ठीक है, ताजमहल को बनाने में कितना दोस्तों, 20 वर्षों का समय लगा था। लगभग 20 वर्षों का समय लगा था और 1632 में शाहजहां के द्वारा किया गया था। शाहजहां का निर्माण प्रारंभ किया गया था और इसका जो कार्य पूर्ण किया गया था 1652-53 में। ठीक है, 52-53 में ये इसका निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया गया था। ठीक है, लगभग 20 वर्षों के समय में। आगे चलते हैं और अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, जो आज की सेकंड शिफ्ट में पूछा गया है। भारत में 2011 विश्व कप फाइनल, भारत में 2011 का जो विश्व कप फाइनल है वो किसको हराकर जीता था। भारत अभी तक केवल 2 विश्व कप फाइनल ही जीत पाया है, 2 विश्व कप वनडे फाइनल जीत पाया है। ठीक है, एक जीता था कब, 1983 में और एक जीता था 2011 में। तो ये जो 2011 का है ये किसको हराकर जीता था, तो दोस्तों ये जीता था किसको, ये श्रीलंका को हराकर जीता था। किसे दोस्तों, श्रीलंका को हराकर ये फाइनल जीता था। आगे अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत ने टोक्यो ओलंपिक में कुल कितने पदक जीते हैं। भारत ने टोक्यो ओलंपिक में कुल कितने पदक प्राप्त किए। तो देखिए, भारत ने टोक्यो ओलंपिक में जो पदक प्राप्त किए हैं, 2021 जो टोक्यो ओलंपिक हुआ था इसमें 7 पदक प्राप्त किए हैं। कितने दोस्तों, 7 पदक प्राप्त किए हैं, जिसमें से एक आपका गोल्ड मेडल था। ठीक है, 2 सिल्वर मेडल थे, 4 ब्रॉन्ज मेडल थे। ठीक है, 4 ब्रॉन्ज मेडल थे, 2 सिल्वर मेडल था और 1 गोल्ड मेडल थे। टोटल 7 मेडल थे। ठीक है, अब गोल्ड मेडल तो हम सभी जानते हैं किसने जीता था, नीरज चोपड़ा ने जीता था।
इसके बाद में सिल्वर मेडल, एक तो रवि कुमार दाहिया ने जीता था जो रेसलिंग से संबंधित है, रवि कुमार दाहिया सिल्वर मेडल, और मीराबाई चानू ने जो किससे वेट लिफ्टिंग से संबंधित है, इन्होंने सिल्वर मेडल जीता था। तो ये आपको याद रखना है, पूछा जा सकता है। बजरंग पुनिया ने ब्रॉन्ज जीता था, इंडिया हॉकी टीम ने एक ब्रॉन्ज जीता था, पीवी सिंधु ने ब्रॉन्ज जीता था, और लवलीना ने कौन सा जीता था, ब्रॉन्ज जीता था। तो ये आपको याद रखने हैं, 4 ब्रॉन्ज, 2 सिल्वर और 1 गोल्ड, टोटल 7 जीते थे। आगे चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है चट्टान टूटने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो दोस्तों जो चट्टान होते हैं ये जैसे जैसे समय ढलता है, समय बीतता जाता है, कह सकते हैं करोड़ों वर्षों का समय एक चट्टान को टूटने में या फिर इसके अपरदन में लगता है। ठीक है, तो चट्टान टूटने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, अपरदन कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन जो रहा होगा उसमें अपरदन सही होगा, अपरदन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है समुद्र का पीएच मान किस वजह से घट रहा है। समुद्र का पीएच मान किस वजह से घट रहा है। तो कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से समुद्र का पीएच मान है, जो पीएच वैल्यू है, ये लगातार घटती जा रही है। ठीक है, अगला है दोस्तों अकबरनामा या फिर आयने अकबरी। आयने अकबरी या फिर अकबरनामा के तृतीय पाठ में क्या लिखा गया है। तो ये तृतीय पाठ है, ये 3 भागों में विभाजित है, आयने अकबरी। ठीक है, जिसे अकबरनामा के नाम से जानते हैं। अकबर की ये आत्मकथा है। इसमें तीसरे जो पाठ है, इसमें शासन व्यवस्था संबंधी नियमों का वर्णन किया गया है। शासन व्यवस्था संबंधी नियमों का वर्णन अकबरनामा के तृतीय पाठ में किया गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है दिमाग से संबंधित अध्ययन को क्या बोलते हैं। दिमाग से संबंधित अध्ययन को क्या बोलते हैं। तो दिमाग से संबंधित अध्ययन को क्या बोला जाता है, साइकोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है केंद्रीय प्रदेशों का कार्यभार कौन संभालता है। तो केंद्रीय प्रदेशों का कार्यभार जो संभालता है राज्यपाल संभालता है। ठीक है, ये केंद्र शासित प्रदेश होते हैं और राज्यपाल के द्वारा यहाँ कार्यभार संभाला जाता है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है भारत के उत्तर पश्चिम में कौन सा पड़ोसी देश स्थित है। तो भारत के उत्तर पश्चिम में देखिए 2 देश हैं, एक तो आपका पाकिस्तान है और दूसरा जो है वो है अफगानिस्तान है। तो यहाँ पर अफगानिस्तान ऑप्शन में था। भारत के उत्तर पश्चिम में कौन सा पड़ोसी देश है, तो अफगानिस्तान यहाँ पर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो रहा होगा वहाँ पर अफगानिस्तान, वो आपका सही हो जाएगा। अगली जो यहाँ पर किताब पूछी गई थी और प्रत्येक शिफ्ट में एक किताब से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, देखिए ट्रेन टू पाकिस्तान किसके द्वारा लिखी गई है, ये किताब आपसे पूछी गई थी। तो ट्रेन टू पाकिस्तान लिखी गई है खुशवंत सिंह के द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों, खुशवंत सिंह के द्वारा लिखी गई है। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर करें और इसे लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। और जितने ज़्यादा लाइक आएंगे तो यदि लाइक आते हैं तभी इस सीरीज़ को हम लोग क्या कर पाएंगे, कंटिन्यू रख पाएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न नाव दौड़ किस त्यौहार से संबंधित है। नाव दौड़ किस त्यौहार से संबंधित। देखिए नाव दौड़ होती कहाँ पर है। तो दोस्तों नाव दौड़ केरल में इसका आयोजन किया जाता है। कहाँ पर किया जाता है, केरल में। तो ओणम पर्व पर इसका आयोजन किया जाता है और इसका जो नाम होता है अराणमुला नौका दौड़। ठीक है, अराणमुला नौका दौड़ के नाम से ये जानी जाती है। ठीक है, ओणम पर्व पर केरल में इसका आयोजन किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है अलकनंदा और भागीरथी का संगम कहाँ पर होता है। अलकनंदा और भागीरथी का संगम कहाँ पर होता है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो अलकनंदा और भागीरथी का संगम उत्तराखंड में कहाँ पर होता है दोस्तों, देवप्रयाग में होता है। कहाँ पर, देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी का जो संगम है वो होता है। अगला, और यहाँ से देवप्रयाग से अलकनंदा और भागीरथी यहाँ पर मिलती हैं। यहाँ से जो आगे एक संयुक्त धारा आगे जो निकलती है उसे किस नाम से जाना जाता है, तो उसे गंगा नाम से उसे जाना जाता है। ठीक है, देवप्रयाग के बाद में अलकनंदा और भागीरथी का संगम होता है। यहाँ से जो एक धारा निकलती है उसे हम गंगा के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों सिरका में कौन सा यौगिक पाया जाता है। सिरका में कौन सा यौगिक पाया जाता है। तो सिरका में पाया जाता है एसिटिक एसिड। कौन सा दोस्तों, एसिटिक एसिड पाया जाता है। सिरका क्या होता है, एक प्रकार से खट्टा पदार्थ होता है। ठीक है, इसमें एसिटिक यौगिक पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है 2006 में किस विदेशी डांसर को पद्मश्री से सम्मानित किया गया था या फिर पद्मश्री प्रदान किया गया था। तो इलियाना सिटारिस्टी जो कि इटली की थी। कहाँ की थी दोस्तों, इटली की थी, लेकिन ये पिछले 40 साल से भारत में ही निवास कर रही हैं। ठीक है, और भारत में ये छऊ नृत्य और ओणम नृत्य
में महारत हासिल कर चुकी हैं, इसीलिए इन्हें क्या किया गया था, इन्हें 2006 में पद्मश्री प्रदान किया गया था। और वर्तमान में ये ओणम नृत्य है और जो छऊ नृत्य है इसकी ट्रेनिंग देती हैं, ठीक है। ये वर्तमान में भारत में ही निवास करती हैं। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो आज की सेकंड शिफ्ट में पूछे गए हैं SSC MTS की। इसके अलावा कुछ और क्वेश्चन हैं जो क्लियर नहीं है, इनके जो क्वेश्चन जो ऑप्शन है ये सही से नहीं बताए हैं जिसने भी ये क्वेश्चन भेजे हैं। एक तो ओजोन परत से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था, अनुच्छेद 23 और 24 से संबंधित एक क्वेश्चन पूछा गया था, तमिलनाडु में उत्सव होता है, कौन सा नृत्य इसमें किया जाता है, इससे संबंधित एक क्वेश्चन पूछा गया था। यदि आपका एग्जाम था सेकंड शिफ्ट में और आप यह वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में आपको इन क्वेश्चंस को क्लियर करना है। इसके अलावा उपाधि से संबंधित एक किसी को उपाधि प्राप्त हुई थी, इससे संबंधित एक क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये 4 क्वेश्चन क्लियर नहीं है, ठीक है। इसके अलावा 4 क्वेश्चन क्लियर नहीं है और 25 में से 4 क्वेश्चन अभी रह गए हैं जो नहीं पहुंचे हैं। तो यदि आपका एग्जाम था तो ये आपको बताना है। बाकी ये जो 17 क्वेश्चन है ये सेम 100% यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए थे। इसके अलावा जो क्वेश्चन का लेवल रहा है तो क्वेश्चन का लेवल एक मॉडरेट लेवल का रहा है, ठीक है। मैथ और रीजनिंग बहुत इजी आई थी, सिंपल पूछी गई थी, यहाँ पर एडवांस मैथ के क्वेश्चन नहीं पूछे गए थे। और बाकी जो आपके इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं जैसे कि प्रॉफिट एंड लॉस है, आपका सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट है, वर्क टाइम एंड वर्क है, यहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे आ रहे हैं। बोर्ड मास से और सिंप्लीफिकेशन में बोर्ड मास पर आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करनी है, यहाँ के 2-3 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, ठीक है। बाकी रीजनिंग में सेटिंग अरेंजमेंट है आपका, ठीक है। इसके अलावा और इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है वहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। बाकी इंग्लिश जो है तो इंग्लिश में एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, फिल इन द ब्लैंक्स, आर्टिकल्स आदि से क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। तो ये था दोस्तों आज के SSC MTS 15 जुलाई के सेकंड शिफ्ट का एनालिसिस। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आपको बताना है, साथ ही साथ वीडियो को लाइक करना है और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस करना ताकि यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। मुलाकात होगी दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।